हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स को। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स को। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर पोलिनोमियल्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, व्हाट आर द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स का जो कंसेप्ट है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। First of all, we'll define what is a polynomial. A polynomial is an algebraic expression made up of variables and constants by using arithmetic operations like addition, subtraction and multiplication. तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। किससे मिलके बना हुआ है? वेरिएबल से और कांस्टेंट से। और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में जो ऑपरेशंस लगने वाले हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x+5। अब 2x+5 में क्या है? 2 टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट टर्म है 2x एंड द सेकेंड टर्म इज 5। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स आ रहे हैं। यस, वेरिएबल है x। कांस्टेंट है यस 2 एंड 5। ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। यस, मल्टीप्लिकेशन है 2 और x में, बीच में एडिशन आ गया प्लस एंड देन 5। तो ये क्या है? बेसिकली एक पॉलिनोमियल है। बट आपको एक ध्यान रखनी है बात कि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है दैट मस्ट बी अ होल नंबर। पावर, एक्सपोनेंट का मीनिंग मैंने पहले बताया क्या होता है? पावर। पावर on any variable is a whole number. If I'll write 2 by x plus 5, then it is not a polynomial because 2 by x, 1 by x means x to the power minus 1 plus 5. अब x की पावर क्या आ गई? -1। -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो 2x to the power -1 plus 5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? होल नंबर्स आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट? तो पावर जो है वेरिएबल की इट मस्ट बी अ होल नंबर। इफ आई राइट ओनली 7, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, 7 इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई वेरिएबल x लिखा, उसकी पावर क्या है? 0। तो 7 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से मिलके बना हुआ है, और वेरिएबल की जो पावर है इट मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, इफ आई राइट 2x plus 5 by y, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। देखो x की पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर यहाँ पर 1 है जो कि होल नंबर है, बट द अदर वेरिएबल y, उसकी पावर जो है वो क्या है? -1, विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? 1 by x square, 1 by x square means x to the power -2। इट इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल क्योंकि पावर क्या आ गई? -2, होल नंबर नहीं है। तो आपने दो ही बातें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और पावर जो है आपके वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर? देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल 5x to the power 4 plus 3x square minus 5। तो देखो यहाँ पर ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, ओनली x ही इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, और उसकी पावर क्या है? 2 एंड 4, होल नंबर है, तो यस इट इज अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट 7x, यस पोलिनोमियल है, पावर क्या आ रही है? 1, होल नंबर है, यस। नेक्स्ट देखो, यस इट इज अ पोलिनोमियल, बट यहाँ पर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, x एंड y, और दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है 1 1, ये क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से मिलकर बनता है, जहां पर जो वेरिएबल की पावर है इट मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, और वो वेरिएबल मैं x कंसिडर कर लूँ, तो पॉलिनोमियल की जो रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी p ऑफ x। तो बेसिकली p of x is a notation used for polynomial in one variable x। एक वेरिएबल x के पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने के लिए हम p of x यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है?
एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा पॉलिनोमियल लिया आपने 5x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 3 प्लस 2। पहले तो ये चेक कर लो क्या ये पॉलिनोमियल है। हाँ जी पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है। ठीक है, अब डिग्री से जो मीनिंग है हमारा वो क्या है, डिग्री बेसिकली क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल में क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म के अंदर पावर आ रही है 4 वेरिएबल की, सेकेंड टर्म के अंदर पावर क्या आ रही है 3, थर्ड टर्म के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वेरिएबल की पावर क्या है वहां पर 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिग्री ऑफ पी एक्स इज 4। क्लियर। तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इन p ऑफ x इज द डिग्री ऑफ px। पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो है वो होगी आपकी डिग्री। ठीक है, एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। एग्जांपल ले ले, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 7x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस 5। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज, देखो फर्स्ट टर्म के अंदर पावर आ रही है 3, सेकेंड में पावर क्या है 2, थर्ड टर्म में पावर क्या है 4, फोर्थ टर्म में पावर क्या है 0। तो 3 2 4 एंड 0 में से हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल में ना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है कि एक ही वेरिएबल आ सकता है, क्या मोर देन वन वेरिएबल आएंगे। ठीक है, बट हम इस चैप्टर में एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है विच इज मेड अप ऑफ, किस किस से मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स से, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करनी है आपने, कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, क्लियर। देन हमने क्या डिफाइन करा, हमने डिफाइन करा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा आपका डिग्री। ठीक है, डन यहाँ तक। चलें नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स अपने पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ईदर बेस्ड ऑन देयर डिग्री और बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान से देखिए, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करें, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल डिग्री 0 है तो उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, डिग्री 1 है तो पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, 2 है तब क्या होगा पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 0 वाले जो पोलिनोमियल हैं वो होते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ले लिया 7 5 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 0, क्यों, 7 इज नथिंग बट 7x टू द पावर 0, तो पावर क्या है यहाँ पर 0 है, डिग्री क्या है 0। तो 7 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट डिग्री 1, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल कैसे होंगे, डिग्री 1 वाले एग्जांपल देख लेते हैं, 7x प्लस 2। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1, तो इन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए 2, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ले लिया। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, इन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक।
डिग्री थ्री का पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 3 आनी चाहिए, तो वो इस टाइप का होगा कुछ 3x³ + 5। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल डन। नेक्स्ट डिग्री 4। डिग्री 4 वाला पोलिनोमियल 4x⁴ + 5x³ + 2 ले लिया। एग्जाम्पल लिया मैंने, हाईएस्ट पावर 4 है। इसको बोलेंगे हम अपना क्वार्टिक क्वार्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री 5, 5x⁵ ले लो +7 ले लिया। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 5। इसको बोलते हैं क्विंटिक पोलिनोमियल। क्विंटिक पोलिनोमियल। तो मेजरली बेसिकली आपको डिग्री 0, 1, 2, 3 तक के नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, डिग्री 0 वाला कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 वाला लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। यदि उस पोलिनोमियल में एक टर्म आ रही है तो क्या बोलेंगे उसको मोनोमियल। यदि 2 टर्म्स हैं तो क्या बोल नोमियल। 3 टर्म्स आ रही हैं तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स आ रही हैं तो क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 7x। अब इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है 7x, दैट इज योर मोनोमियल। एग्जाम्पल हो गया 7x। बाइनोमियल का मतलब है कि उसमें 2 टर्म्स आनी चाहिए, 7x + 2, 2 टर्म्स आ रही हैं। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² + 5x + 2, 3 टर्म्स आ रही हैं। क्वाड्रीनोमियल में 4 टर्म्स आनी चाहिए, तो 4 टर्म्स का ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल 4x⁴ + 3x² + 5x + 2। ठीक है, क्लियर। तो पोलिनोमियल्स को बेसिकली हमने क्लासीफाई किया है 2 बेसिस पर। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करनी है देखिए एक बार दोबारा से। डिग्री, टाइप, एग्जाम। देखो डिग्री 0 है तो टाइप क्या होगी कांस्टेंट पोलिनोमियल 2 एंड एनी न्यूमेरिक नंबर। लीनियर पोलिनोमियल एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास 2x + 5। ठीक है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 1। डिग्री 3 क्यूबिक x³ + 5। ठीक है, तो 0 वाले पोलिनोमियल को बोलना है कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 वाले को लीनियर, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक। ऐसे डिग्री 4 वाला क्वार्टिक हो जाएगा, डिग्री 5 वाला क्विंटिक। एक डिग्री आ रही है तो मोनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। पोलिनोमियल टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। पोलिनोमियल्स में यदि नंबर ऑफ टर्म आपकी 1 आ रही है तो उसको बोलना है आपने मोनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2, तो टाइप क्या हो जाएगी बाइनोमियल। एग्जाम्पल x² + 5, 2 टर्म्स हैं x² एंड 5। 3 टर्म्स ले लेते हैं तो ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल x³ + x² + 2, 3 टर्म्स आ रही हैं आपके पास। ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास यदि 4 टर्म्स आ रही हैं तो 4 टर्म्स आ रही हैं तो क्वाड्रीनोमियल। एग्जाम्पल ले लें x4 x⁴ + 5x² + 7x + 2।
ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स को, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स को एंड क्लासिफिकेशन की पॉलिनोमियल्स की बेस्ड ऑन द डिग्री एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।